अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह तमाम सियासी जमातों के साथ हाथ हो चुका है। इतलात ये है कि इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात की कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं। ये क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट से कैसे उम्मीद दोबारा जाग उठी है? वो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने आज कहा कि फौजी अफसरों का मोराल नहीं डाउन करना, क्योंकि उनका मोराल डाउन हो गया तो फिर वो कुर्बानी कैसे देंगे, और हुक्म इम्तना भी नहीं आ सका फौजी अदालतों के हवाले से, बल्कि ये कहा गया कि घर बात करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। ये सारी सूरत हाल और कुछ दीगर बड़ी खबरें मेरे पास हैं कि ताकतवर हलकों को कितना बड़ा धचका लगा है और अब उन्होंने क्रैकडाउन कितना तेज कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जी, इतलात ये हैं लंदन के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, उन मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तय तो ये हो रहा है जी, नवाज शरीफ की वापसी कैसे होगी, और आसिफ अली जरदारी मुसलसल राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएं, नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाए ताकि इलेक्शन वाला माहौल बन जाए। और उनको यही है ना कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा तो हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएं। जो भी आपस में सीट एडजस्टमेंट करनी है वो तो बातचीत हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक बहुत बड़ा खदशा है। जराए ये कहते हैं सियासी जमातों को कहीं ना कहीं यह भिनक पड़ चुकी है, इलेक्शन अगले 2 साल भी नहीं होने जा रहे। और यह बात मैं नहीं कर रहा, हामिद मीर साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने चंद दिन पहले कहा था वक्त ऐसा भी आ सकता है असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं, ताकतवर हलकों की पसंद का अबूरी सेटअप आ जाए, और वो अबूरी सेटअप नकवी की तरह का हो, केपीके की तरह का हो कि 90 दिन के बजाय या 60 दिन के बजाय पता ही ना चले कि वो कितनी देर रहेगा, और फिर सबको मिलकर मैदान में आना पड़े, फिर चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, जो मिन्नत करें खुदा के लिए इलेक्शन करवाओ। यानी ये हामिद मीर साहब कह चुके हैं, हो सकता है सारे मिलकर रोला डालें कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन नहीं हो रहा। और ताकतवर हलकों का प्लान ये है, मुबैना प्लान, जाहिर है चीजें जो भी सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 2 साल तक इलेक्शन वाला कोई चांस नहीं है। यानी ये असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, अबूरी सेटअप आ जाएगा, पंजाब के अंदर भी है, केपीके के अंदर भी है, सिंध के अंदर भी आ जाएगा और मरकज के अंदर भी आ जाएगा, फिर उसी से काम चलाया जाएगा। 2 साल तक आप इलेक्शन भूल जाएं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इस तरह की इतलात जो हैं वो पीपल्स पार्टी वालों के पास पहुंच चुकी हैं कि कहीं ऐसा ना हो सबके साथ हाथ हो जाए, सब हाथ मलते रह जाएं, वो इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में सारे कहीं माइनस ना हो जाएं। तो लिहाजा बेहतर ये है सियासतदान मिलकर बैठें, अपने मसले खुद हल करें। वो जरदारी ने कहा था ना, पार्लियामेंट को इतना कमजोर नहीं कर देना कहीं ऐसे चक्कर में कि वो फलां वज़ीर आज़म बन जाए, इमरान खान माइनस हो जाए और एक कमजोर सी पार्लियामेंट बने और उसको फिर खिलौनों की तरह उसके साथ खेला जाए। इतना भी पार्लियामेंट को कमजोर नहीं कर देना। तो लिहाजा अब कोशिशें ये हो रही हैं, ये इतलात हैं कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं इमरान खान के साथ कि आप भी जो कुछ लेकर कुछ देकर जो है वो आपकी जो एक सख्त आपका रवैया है उससे पीछे हटें, मिलकर बैठें, दरमियानी रास्ता निकालें। ऐसा ना हो कि सारे हाथ मलते रह जाएं। ये जनाब अब तक की इतलात हैं और इस पर लंदन के अंदर भी चेमगोइयां हो रही हैं। और ये जो है वो इसी वजह से क्रैकडाउन भी अब बड़ा तेज हो गया है। और एक बड़ी वजह जो क्रैकडाउन की है वो है सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। बहुत सारे लोग इस तहरीरी फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों ने तहरीरी फैसले पर तनकीद की कि जस्टिस याया अफरीदी ने जो नोट लिखा और सुप्रीम कोर्ट का 23 जून का जो तहरीरी फैसला सामने आया है, ये पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। फौजी अदालतों के खिलाफ सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस, 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याया अफरीदी का नोट भी शामिल। जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें। जस्टिस याया अफरीदी का नोट, निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने को है। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है। ऐसे सियासी चार्ज माहौल में मौजूदा अदालती बेंच के खिलाफ एतराज़ किया जा सकता है। फौजी अदालतों के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच में मौजूद जजेस की तहरीरी एतराज़ात इंतहाई संजीदा हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सीनियर जज के एतराज़ पर इस वक्त मुनासिब नहीं कि राय दूं। एक सीनियर जज के एतराज़ अदालत में हम आंगी और अवामी
एतमाद की बहाली के लिए मुनासिब इक़दाम का तकाजा करते हैं। पहला कदम यह होना चाहिए कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। आप वो जो काजी फायजी साहब जो लिबरलों, ये जो लिबरल एक है वो लिबरल, यानी मैं बहुत सारी जो उनकी ना चीज़ें उनसे इत्तफाक करता हूँ। मैं तो ये जो ख़वातीन के हकूक़ वाले हैं उनके मैं तो बढ़ चढ़ के उनका साथ खड़ा भी होता हूँ और होना भी चाहिए। हमें अपनी ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के अंदर 90% तो विरासत के हक़ ही नहीं मिलता। वो कहते हैं भाई नाराज़ हो जाएगा, वो माँ नाराज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो अंदर से इतना कंजर्वेटिव है और इतना मुनाफिक है, ऊपर से वो लिबरल, इंसानी हकूक़ और पता नहीं क्या क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिविल सुपरमेसी के गीत गाते हैं। अंदर से वो खुद बड़े डिक्टेटर हैं। काजी फायज़ साहब जो बड़ा एक सुरखेल है लिबरल माफिया के, तो अब उन पर भी बड़ी तनकीद हुई कि आप तो जो है वो पीछे हट के बड़ा आसानी के साथ एक नोटिफिकेशन की मार थे आप। और वो फिर जनाब आपके बाकी जो मंसूर अली शाह साहब हैं और सरदार तारिक साहब, मंसूर अली शाह साहब ने पहले कहा था कि मुझ पे एतराज़ है, बता दे, बाद में एतराज़ उन्होंने कहा क्योंकि मैं जानब गैर जानबदारी का और ये और वे मैं उठ रहा हूँ। अब सब पर हो रही है तनकीद, लिहाजा और फिर ये जो याह्या आफरीदी साहब का नोट है ना, इस पर बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि फुल कोर्ट आपने तमाशा बनाया हुआ है, आप कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जेन्युइनली समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को या बंदयाल साहब को जब पता चल गया था कि पंजाब इलेक्शन के हवाले से भी पीटीआई भी कह रही है फुल कोर्ट बना दें, तो बना देना चाहिए था। देखते कौन गैर आईनी काम की हमायत करता है, जरा कौम को भी पता चल जाता कौन जज है जो गैर आईनी काम की हमायत करता है। और अब फौजी अदालतों का मामला, अदालतों के अपने स्टेक का मामला है, अपनी पहचान अपनी हैसियत का मामला है, और देखते हैं कौन फौजी अदालतों की हमायत करता है, गैर आईनी काम की कौन हमायत करता है। तो लिहाजा ये मुतालबा मैं समझता हूं फैसला आ भी गया ना फौजी अदालतों के हवाले से, इस मौजूदा जो गालबन 6 रुकनी बेंच है इसका फैसला आ भी गया ना, कोई नहीं मानेगा, मजाक बन जाएगा, लोग तमाशा लगाएंगे, लोग नए से नए वो कहेंगे कि 3 पहले अलग हो गए थे, बाद में 3 ने ये खच मार दिया, फलान ये खच मार दिया। बेहतर ये होगा, बेशक वक्त लगे, दरखास्तें काफ़ी ज़्यादा हैं, इस पर फुल कोर्ट बनाना चाहिए। जितने भी जजेस मौजूद है, अगरचे छुट्टियां हैं, जस्टिस अतरुल्लाह के बारे में है कि वो लंदन में है, बरतानिया में है, लेकिन जितने मौजूद हैं, जितना बेंच दस्तयाब हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल, मैं तो समझता हूं इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। और अगर फुल कोर्ट बन जाता है, कौन कहेगा फौजी अदालतों के अंदर जाओ, जरा कौम को भी पता चलेगा, तो ये ताकतवर हलकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और इस झटके से वो परेशान है। और हो क्या रहा है मैं जरा आपको बता दूं। एक तो हमारे हिंदू भाई हैं लाल चंद माली साहब, अच्छे दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ के अकलीती विंग के सदर हैं, ये इनका थरपारकर से उमरकोट से इनका ताल्लुक है, बहुत ही शरीफ इंसान है, इनके साथ गपशप भी हुई, मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू भी इनका किया था, खाना शाना भी मिलके खाते हैं। और अकलीतों के साथ तो हम तो उनके साथ बैठ खाना भी खाते हैं, हम वो बात नहीं करते कि जी वे मुसलमान नहीं हैं तो इनके हाथ पलीत हैं, वो ईसाई हैं तो ये हैं, हम तो सबके साथ बैठते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उनका घर, उनकी ख़ानदान वालों का घर कच्चा सा घर है, वो ईंटों का प्लस्तर भी नहीं हुआ पड़ा, उसको गिरा दिया। ये है लिबरल जरदारी की हुकूमत, ये है लिबरल बिलावल की हुकूमत के हिंदू बेचारे पहले अकलियत के अंदर हैं, पहले ही जुल्म और सितम का शिकार हैं, उनकी खवातीन को उठा लेते हैं और कहते हैं ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करो। ज़बरदस्ती का इस्लाम कहाँ पे होता है? तो ये पहले भी उन बेचारों के साथ हो रहा है, अब लाल चंद माली साहब के साथ ये होना, मैं समझता हूँ ये शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं। वो हिंदुस्तान के बारे में आप कहते हैं कि मुसलमानों के साथ वो जुल्म करते हैं, जुमा की नमाज नहीं पढ़ने देते, वो मुसलमानों को और क्रिश्चियन के वो जो है वो उनकी इबादतगाहों को मुस्मार कर देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मोदी से जो है, मोदी ने क्या कहा था, ये इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये खुद ही जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो आप वही काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान इंडिया के अंदर करते हैं, आप यहाँ पे अपने हिंदू भाइयों के साथ ये करें, क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं समझता हूं ये जुल्म है, ये लिबरल बिलावल, लिबरल जरदारी और उनकी तमाम बहनें और भाई और जो लोग बड़ा वो डंडोरा पीटते हैं और जाके वो मंदिरों पे जाके वो होली भी मनाते हैं, उनको अब शर्म करनी चाहिए और इस एक्ट की मजम्मत करनी चाहिए और ये जो बदमाशी हो रही है उसको जनाब रोकना चाहिए। इसके अलावा जी चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 6ठी बार अली मोहम्मद खान की जमानत हो जाने के बावजूद आप जनाब को 7वीं बार, बल्कि रिहाई के बाद 7वीं बार गिरफ्तार कर लिया गया अली मोहम्मद खान को। जुर्म क्या है?
इमरान खान के साथ वफादारी, यानी इस मुल्क के अंदर वफादार लोगों के साथ यह किया जाता है। बेईमान लोटों को इज्जत दी जाती है। वो मुराद रास जो है उसने 4 टीवी चैनलों पे आके टॉक शोज के अंदर वो पूरा दिन बैठता है, लेकिन जो ईमानदार या जो आप कह लें वफादार लोग हैं, हलाली हैं, वो ये जनाब कीमत अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा जनाब एक हाफिज अमार यासर साहब हैं, हाफिज अमार यासर साहब सूबाई वजीर, वो भी कहते हैं कि हमारे घरों में छापे मारे गए, मेरी बूढ़ी वालदा, औरतों और मासूम बच्चों को ज़दोकोब किया गया, अब मेरी मार्केटों, प्लाजा और फार्म हाउस को सील कर दिया गया है। हम पहले भी पाकिस्तानी थे और अब भी पाकिस्तानी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मेरा जुर्म क्या है। तो ये जनाब अब क्रैकडाउन जो है ना, ये सारा वो अब तेज़ हो गया है। ख्वाजा आसफ कहते हैं फ़ौज ने अपने अफसरों और उनके अजीज़ों के खिलाफ कार्रवाई की, अब हुकूमत के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है। ये है आज़ादी इज़हार राय और ये है वो हुकूमत जो कहती वोट को इज्जत दो, इंसानों को इज्जत दो, पता नहीं क्या क्या करो, लोग महंगाई के अंदर मर रहे हैं। ये है एक तरफ ख्वाजा साहब ने आज वो एक बच्चे की वीडियो थी, दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू किया हुआ था और वो गुर्बत 6 साल उसके वालिद फोत हो गए, बेचारा 3 साल से मजदूरी कर रहे, छोटा सा बच्चा था, उस पर लिखा हुआ था कि ये जी मुल्क है, इस बच्चे को ऐसे जीना पड़ेगा, ये 3-3 लाख वाला लहंगा पहनने वाली कौम है और ये है वो है, और ऊपर से कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बंद करने का ऑप्शन मौजूद है। यानी ये बेशरम लोग हैं कि बजाय पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, लोग जो पैसे कमा रहे हैं, मुल्क की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क की मशीनरी चलती रहे, उनका भट्ठा भी बैठा रहे हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया यानी पूरी दुनिया के अंदर भी थू थू हो, उसका भी गला घोंटने में ये लगे हुए हैं। आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी की सिफारिश मुस्तरद कर दी। मोहसिन नकवी ने बेसिकली सिफारिश की थी जनाब नजम सेठी साहब की कि इनको चेयरमैन पीसीबी रहने दिया जाए, और अब ये क्योंकि वो भी सहाफ़ी, ये भी मुबैना सहाफ़ी, दोनों मुबैना सहाफ़ी हैं, और उसकी सिफारिश की थी एक मुबैना सहाफ़ी की दूसरे मुबैना सहाफ़ी ने, तो जरदारी ने वो रिजेक्ट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचते ही बड़ी बैठक लगा ली। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी पहलुओं पर जनाब अब मीटिंग की जा रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ न छोड़ने पर सलीम सरवर जोड़ा के रेस्टोरेंट, सरवर प्लाजा, कैश एंड कैरी और दीगर कारोबार बंद करा दिए गए। सैकड़ों मुलाजिम बेरोजगार, और इससे कबल बीमारी की हालत में, मैंने आपको वीडियो आपके सामने रखी थी, आपने देखी होगी, सलीम सरवर जोड़ा को अस्पताल से गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। तो ये है क्रैकडाउन, बहुत सख्त हो चुका है, बहुत सख्त हो चुका है, लेकिन अल्लाह करेगा बेहतरी के मामलात नजर आएंगे। बहुत सारी पाकिस्तान की बदनामी दुनिया के अंदर हो चुकी है। जमहूरियत का राग अलापने वालों ने और आइन का राग अलापने वालों ने, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, कौम के सामने नंगे हो चुके हैं। उम्मीद है अल्लाह इस कौम का मज़ीद इम्तिहान नहीं लेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।